हर सफर की एक शुरुआत होती है और हर मंजिल का एक ठिकाना। अगर मंजिल चाहिए तो हमें रास्ता जानना होगा और रास्ता जानना है तो हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि हम कहाँ हैं, राइट। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो एक्चुअल जो हमारे पास में लोकेशन है वो क्या है, किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे पास में नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको मैथ्स के जो आप थ्योरी स्टडी कर रहे थे, राइट, उनसे हटकर रियल लाइफ एग्जांपल में आप लेके आता है कि रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करेगा कि हमारे पास में रियल लाइफ में किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। लाइक दैट, सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जीपीएस का यूज करते हैं कि हम कहाँ पर है। तो जीपीएस किस चीज का यूज करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वो ये फाइंड आउट करता है कि आपकी एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पर है, आपकी एक्चुअल जो लोकेशन है वो कहाँ है। किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। सेकंड, अगर आप गेम्स खेलते हैं, लाइक दैट कि आप ये गेम्स होते हैं ना, एक पबजी वगैरह, पबजी हो गया है, फिर फायर, ये क्या बोलते हैं, फ्री फायर, राइट, फ्री फायर। तो आप पर्सन को लोकेट करते हैं, जो आपका टारगेट है उसको आपने लोकेट किया, उसके बाद ओके, राइट। तो हमारे पास में जब भी हमें अपने टारगेट को लोकेट करते हैं तो हम उसको, जब उसको लोकेट करते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हर जगह पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही है। डेली लाइफ में आप कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप स्पेस में है, स्पेस में आपके कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में एक्स वाई जेड, इसके अकॉर्डिंग एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई की हमारे पास में कैसे फाइंड आउट करते हैं, जेड को कैसे निकालते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखते हैं। क्लास 10 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे हमने क्लास 9 से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। क्लास 10th में इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है और क्लास 11 12th में जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ोगे तो हमारे पास में अच्छे से आपको नॉलेज होगी कि जहाँ पर हमें ये मिसाइल वगैरह है, जो मिसाइल लगाते हैं, मिसाइल जो हमें छोड़ते हैं एक दूसरे उस पर, तो पहले टारगेट को फिक्स करते हैं। टारगेट फिक्स करने का मतलब है कि आप उसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में इतना, ईस्ट में ये, या फिर हमारे पास में वेस्ट में ये, साउथ में ये, हर एक पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन के बाद में हम क्या करते हैं? मिसाइल को लोकेट करके फायर करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे मीन्स हमारे पास में हर एक चीज़ को फिक्स किया जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ पर किसका यूज हो रहा है। तो हर जगह पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। जैसे कि मैंने आपको, जब मैं स्टार्टिंग जो स्ट्रेटजिक वीडियो थी उसमें मैंने बताया भी था कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी इंपॉर्टेंस 5 to 6 मार्क्स हमारे पास में सीबीएसई और एचबीएसई दोनों एग्जाम्स के लिए है। तो हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास मेरिट के लिए। तो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन, कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है हमारे पास में, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, नेक्स्ट वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमारे पास में दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास में दे रखे हैं पोलैरिटी ऑफ ए पॉइंट विद यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि पोलैरिटी हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो आप हमेशा आफ्टर अप टू 12th क्लास आप स्टडी करेंगे और इसके अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। बट क्लास 10th में जो फॉर्मूला है वो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। हर एक कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास में टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे पास में ये टर्म्स क्या एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या चीज, राइट, ए प्लेन फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। जो हमारे पास में दो परपेंडिकुलर लाइंस है, जब हम उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास में, ए प्लेन फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस। कौन कौन सी लाइन है? एक है हमारे पास में एक्स एक्सिस, दूसरा हमारे पास में वाई एक्सिस। तो हमारे पास में हमने ये ड्रॉ किया, हमारे पास में ये था, राइट,
एक तो हमारे पास में ये एक्सिस है, दूसरी हमारे पास में ये एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस। जब हम इसको एक एक्स और वाई एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो हमारे पास में एक यहाँ पे बनेगा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या बनता है, कार्टेशियन प्लेन बनता है। इन कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर ये जो दो एक्सिस लेके चले थे, एक एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारे पास में वाई एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। क्लियर है। तो ये आपस में जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, राइट। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, कार्टेशियन सिस्टम जो हम लेके चले या फिर इसको जगह पर हम नाम लिखे कार्टेशियन प्लेन। ए प्लेन फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस। जब हमारे पास में दो लाइंस एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास में दो यहाँ पे एक्सिस थी, एक एक्स एक्सिस थी, दूसरी वाई एक्सिस थी, या फिर हमारे पास में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। इसको हम बोल सकते हैं, एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी हमारे पास में वर्टिकल लाइन है। कोई भी हमारे से कैसे भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो आपके पास में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओरिजिन को डिफाइन करो कि ओरिजिन्स क्या है हमारे पास में, जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर एक दूसरे पर कट करती है, राइट। तो ये जो हमारे पास में पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे पे इन्होंने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रखा है, राइट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को मेनली हमेशा हर एक बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। जब भी हमें कोई भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन पैरेंथेसिस में ओपन ब्रैकेट या ओपन और क्लोज। ये हमारे पास में ओपन पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हम लेके चलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसमें हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे हमारे पास में वे क्या होंगे, दोनों के दोनों हमारे पास में 0 0, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स हमारे पास में 4 होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो बात करें हमारे पास में इन 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन में बड़े ही कई बार पूछ भी ले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है कि हमारे पास में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी पोजीशन क्या होती है, प्लस की। दोनों के दोनों हमारे पास में जो पॉइंट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर जो पॉइंट्स होता है, फर्स्ट नेगेटिव होता है और सेकंड हमारे पास में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस के, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास में है, हमारे पास में एक हमारे पास में एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई होता है हमारे पास में माइनस, नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास में। और क्वाड्रेंट्स की यहाँ पे आपको डेफिनेशन आपको बताया गई है। एक कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ये जो हम प्लेन्स लेके चल रहे हैं इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लेके चलेंगे वो हमने डिनोट किया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अगर आपको कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसने बताया एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई। आप किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब है एक्स और वाई की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दैट कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चला हूँ 2 and 3 का। इसका मतलब क्या है कि आप एक्स डायरेक्शन में कितने यूनिट चले हैं, 2 यूनिट चले हैं, और वाई डायरेक्शन में आप कितने यूनिट चले हैं, 3 यूनिट चले हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास में कि आप एक्स डायरेक्शन में कितना चले। सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि आप वाई डायरेक्शन में आप कितना चले, हॉरिजॉन्टल में कितना चले हैं, वर्टिकल में कितना चले। यहाँ तक कोई डाउट है। नेक्स्ट हमारे पास में जो हमें अभी जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है ये 2D का कॉन्सेप्ट है। किसका है, 2D का। लेकिन क्लास 11th में जब आप स्टडी करोगे तो आप 3D का कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे। और वे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, NDA CDS जो हमारे पास में जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना
सबसे ज़्यादा भरकर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास में इसी चैप्टर से मिलकर मिलेंगे, राइट। लेकिन हम वे भी स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारे पास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हैं और 2D पे भी हमारे पास में कई बार क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है और 3D का बेस है। बेस क्लियर नहीं तो हम आगे का कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। ये सभी को पता है कि अगर आपको घर मजबूत बनाना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसकी नींव, जो आप नींव रखते हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर अभी समझे। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, तो हमारे पास में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमारे पास में कितनी डिस्टेंस है, आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और ये जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ये आप क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा कि आप यहाँ पर हमारे पास में कोई प्लेन बना रखे हैं, राइट। ये प्लेन है, आपने ये पॉइंट ए मेंशन कर दिया, ये कोई पॉइंट बी मेंशन कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखे हैं। क्लियर है? तो अगर आपके पास में ऐसा कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में एक फॉर्मूला दे रखे हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास में ये जो पॉइंट्स है x2, इस x2 में से हम x1 पॉइंट्स को माइनस करें। x2 माइनस में x1, जो हमारे पास में वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट प्लस का सिंबल है, y2 माइनस में y1, जो हमारे पास में वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर, और सभी का अनरूट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो वो हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास में हम मेनली 3 कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। 2 हमारे पास में होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। बात करें इंटरनल की तो हमारे पास में क्या है कि आप एक 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स को हमने, एक पॉइंट हमारे पास में ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास में बी है, और इसको आपने क्या किया कि एक पॉइंट सी है जो इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। 2 अलग पार्ट में जब ये डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है m/n, राइट। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में x1 y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में x2 एंड y2 दे रहे हैं। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया कि हमें इंटरनली इसको डिवाइड किया। यहाँ पे क्या किया है, इसको इंटरनली डिवाइड किया है। तो हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, इस m के मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गया mx2, फिर इस n की मल्टीप्लाई करेंगे x के कोऑर्डिनेट के साथ में। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि इंटरनली हमारे पास में ये जो पॉइंट्स है C, इसके कुछ पॉइंट्स आएंगे, एक x एक्सिस पे आएगा, एक y एक्सिस पे आएगा। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय में m प्लस में n। सेकंड अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो इट्स मींस क्या है, m की मल्टीप्लाई y2 के साथ में प्लस n की मल्टीप्लाई y1 के साथ में डिवाइड बाय में m प्लस n। तो ये हमारे पास में किस में कट हो गया, इंटरनली में। किस चीज में, क्योंकि हमारे पास में ये जो पॉइंट था ये ए बी के कोई मिड में ही था, मिड में हमारे पास में इंटरनल में हमारे पास में कट हो रहा था, तो ये है इंटरनली। क्लियर है भाई देव? हाँ भाई लक्ष्य क्लियर है? यस। नेक्स्ट हमारे पास में है कि ये हमारे पास में था पॉइंट्स, हमें यहाँ पे लेके चलते हैं। ये हमारे पास में ए बी पॉइंट्स हैं और इस ए बी पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ पे हमारे पास में कोई पॉइंट सी आ गया। इस सी पॉइंट्स को एक्सटेंड किया तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास में ए, हमारे पास में इसके x1 और y1 थी, ये x2 एंड y2 थी। चलिए, तो हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास में सेक्शन में डिवाइड हो गया। सेक्शन में डिवाइड हो गया क्योंकि हमारे पास में क्या लिखा मैंने, सेक्शन फॉर्मूला, कि आप एक पर्टिकुलर लाइन को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। 2 फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग आप जितना चाहे उसको डिवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हर बार निकलेगा ही निकलेगा। अब हमारे पास में क्या है, आपको रेशियो पता हो, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सोल्व होता है, ठीक है। एक्सटर्नली में हमारे पास में क्या है, जैसे कि आप इंटरनली में निकाल रहे थे, एक्सटर्नली में क्या होगा कि हमारे पास में सिंबल क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी m की x2 के साथ में, n की x1 के साथ में, तो m x2 n x1, बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। और यहाँ पे
m प्लस n था, अब यहाँ पे क्या कर दिया m माइनस में n कर दिया। सेम एज इट इज my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस में n था, यहाँ पे क्या किया my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस में n आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या है एक्सटर्नल। बट अगर आपके पास में क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आप बिल्कुल मिड में आप निकाल रहे हैं, यानी कि m रेशो n हमारे पास में क्या हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी, वो m रेशो m इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और सेकंड पॉइंट अगर आपको को y का फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास में आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई में 2। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास में ये था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास में ये आपको मेंशन किया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास में होता है कुलिनिटी ऑफ ए पॉइंट। कुलिनिटी अगर हमारे पास में अगर हम समझते हैं तो हमारे पास में क्या है 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कुलिनियर, राइट। 3 पॉइंट्स को हम कुलिनियर कैसे कब करेंगे जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी के, और किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला। कुलिनिटी का मतलब है कि आप यहाँ पर हमारे पास में ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है और ये पॉइंट्स सी है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास में एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, कुलिनिटी ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की कुलिनिटी चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और मैं जैसे कि मैंने कहा था कि कुलिनिटी हमारे पास में जैसे जैसे आप क्लासेस इंक्रीमेंट करते जाएंगे आपके पास में कॉन्सेप्ट के अलग अलग हमारे पास में फॉर्मूला भी मिलेंगे और हर एक को हम सोल्व भी करेंगे। बाकी ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का हमारे पास में इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हमने अभी डिस्कस की है। नेक्स्ट पार्ट जब हमारे पास में आएगा तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिले आपके पास में, जितने हमारे पास में क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE और HPSC दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बार आए हुए हैं, ये चीज़ भी आपको मेंशन कर दी जाएगी, राइट। तो आज के लिए ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखी है, मतलब कि एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इसको स्टडी करना ज़रूरी है। क्लियर है? तो एक बार ज़रूर देखना इसको और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।